इमेजिन आप किसी बड़े इवेंट में हैं और आपको इंग्लिश में कुछ बोलना है। आप बहुत नर्वस हैं, आप पसीने से भीग रहे हैं और आपके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा। अगर आप सोचिए, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो तो कैसा फील होगा। आप कॉन्फिडेंट होते, हर वर्ड को नेचुरल फ्लो में बोलते और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते। इज़न्ट दैट समथिंग वी ऑल वांट? तो आज हम यही सीखेंगे, हाउ टू डेवलप इंग्लिश फ्लुएंसी एंड बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अब इसमें हम पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल 5 हैं। पहला आप सीखोगे अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लुएंसी, दूसरा आप सीखोगे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड ग्रामर, तीसरा आप सीखोगे एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस, उसके बाद मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस और लास्ट enhancing listening और comprehension skill। अब पहले में समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लुएंसी क्यों। वाई फ्लुएंसी मैटर्स? फ्लुएंसी वो ब्रिज है जो आपके थॉट्स और दूसरे अंडरस्टैंडिंग के बीच को कनेक्ट करता है। जब आप फ्लुएंट होते हैं तो आपके आइडियाज आसानी से एक्सप्रेस होती है और लोग आपकी बातों को बिना किसी कंफ्यूजन के समझ पाते हैं। फ्लुएंसी आपको एक नए कॉन्फिडेंस स्पीकर की तरह लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है और आप हर सिचुएशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सोचिए आप किसी जॉब इंटरव्यू में और इंटरव्यू आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा हो, अब आप उसका फ्लुएंटली आंसर दे पाते हैं तो आप उस पोजीशन के लिए ज़्यादा अपीलिंग कैंडिडेट बन जाते हैं। फ्लुएंसी ना आपको प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल इंट्रैक्शंस में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। दूसरा, आप सीखिए कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ग्रामर क्या है और कैसे कर सकते हैं। अब ग्रामर का रोल क्या है फ्लुएंसी में? फ्लुएंसी का बेस स्ट्रॉन्ग ग्रामर पे डिपेंड करता है। अगर आपका ग्रामर वीक है तो फ्लुएंसी नेचुरली सफर करेगी, इसलिए बेसिक ग्रामर रूल्स को अच्छे समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल टेंसेज यूजेस ऑफ टेंसेज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं। सही टेंसेज को यूज़ करना आपकी फ्लुएंसी को स्मूथ और एरर फ्री बनाता है। कुछ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं जिसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20 से 25 रूल्स हैं, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे एक बार आप उसे गो थ्रू कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए ही गो टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, दोनों में अगर आप डिफरेंशिएशन कर पाते हो तो आपकी स्किल बहुत ही अभी भी अच्छी है। आपको थोड़ा इसमें ब्रश अप करने की जरूरत है। छोटे छोटे करेक्शंस आपके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पॉलिश और फ्लुएंट बना देगा। तीसरा, आप समझिए कि एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी क्या है और इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। अब देखिए, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंग्लिश फ्लुएंसी को में जितने ज़्यादा वर्ड्स आप जानेंगे उतने ही फ्लुएंट हो पाएंगे, जितने इफेक्टिवली आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। और रोजाना हर 5 नए वर्ड्स को सीखना चाहिए, उसे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना चाहिए। एडियम और फ्रेजेस आपके इंग्लिश को और रिच और एंगेजिंग बनाती है, जैसे ब्रेक द आइस। अगर आपको बोलना है कि लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, इसके जगह पे अगर आप बोलते हो लेट्स ब्रेक द आइस, तो ये ज़्यादा इंपैक्ट बनाएगा और बहुत ही यूनिक भी लगेगा आपका कॉन्वर्सेशन। ऐसे एक्सप्रेशंस आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही नेचुरल और इंटरेस्टिंग दोनों बनाते हैं। रादर देन ट्रांसलेशन, आपको रियल नेटिव इंग्लिश पे प्रेशर फोकस डालना चाहिए। फ्लुएंसी सिर्फ नॉलेज से नहीं आती बल्कि प्रैक्टिस से भी आती है। रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस आपके स्पीकिंग इंग्लिश को शार्पन करने के लिए बेस्ट हैं। अब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिफरेंट सिनेरियोज पे रोल प्ले एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ऑर्डरिंग फूड इन रेस्टोरेंट, गिविंग प्रेजेंटेशन। इससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। पब्लिक स्पीकिंग आपकी फ्लुएंसी को पॉलिश करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप छोटे छोटे स्पीचेस तैयार करके मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लोली आप देखेंगे कि आपका हेजिटेशन कम होता जा रहा है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग भी फ्लुएंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स हमारे इस चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अब आप इसे ब्रॉडर वीडियो में इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, बीच बीच में क्लैरिफाई करना और जो सुना उसे रिपीट करना। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल और इंप्रूव होती है और आप बहुत ही फ्लुएंटली रिस्पॉन्ड कर पाते हो। बात करते हैं इंग्लिश मूवीज़ और शोज़ जो हैं और पॉडकास्ट जो हैं, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है अपने लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बढ़ाने का, फ्लुएंसी को भी इंप्रूव करने का। आप साथ ही लिसनिंग स्किल को शार्पन करता है ये और आपकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को बेटर बनाता है। ट्राई टू वॉच वीडियो विद सबटाइटल और उसके बाद सबटाइटल हटा के देखिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और फ्लुएंसी दोनों इंप्रूव होगी। फ्लुएंसी एक ऐसी स्किल है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ हासिल कर सकते हो। ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग स्किल, ऑल ऑफ दीज combinedly make you a fluent speaker. Remember, practice makes perfect. Now keep practicing and soon you'll notice a significant improvement in your English fluency. Boost your English fluently like a pro. That was sufficient for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care of yourself.